सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था बातचीत के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 16, जिसका नाम है निबंध लेखन। तो बच्चों, निबंध लेखन में हम क्या करते हैं? निबंध लेखन हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। अगर हमें किसी वस्तु के बारे में लिखना है, किसी प्राणी यानी किसी व्यक्ति के बारे में लिखना है तो उसके ऊपर लिख सकते हैं, किसी स्थान के बारे में लिखना है उसके ऊपर भी हम निबंध लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमें दिखा रखा है, यहाँ पे निबंध किसके ऊपर लिखा गया है? मेरे प्रिय शिक्षक, यानी कि प्रिय शिक्षक के बारे में निबंध लिखा हुआ है। तो अगर आपको अपने प्रिय शिक्षक के बारे में निबंध लिखना हो तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो यहाँ पे आपको बताया गया है, जैसे मेरे विद्यालय में कई अध्यापिकाएं हैं। श्रीमती, आप यहाँ पे अपने प्रिय शिक्षक यानी कि जो आपके फेवरेट टीचर है उनके बारे में आप यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं अपना लिखूं, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। तो ऐसे ही आप अपने प्रिय शिक्षक के नाम को यहाँ पे लिख सकते हैं। श्रीमती अंजना मेरी प्रिय अध्यापिका है, वे हमारी कक्षा की अध्यापिका हैं। वे हमें, जो आपकी प्रिय अध्यापिका है यानी फेवरेट टीचर है और जो वो आपको सब्जेक्ट पढ़ाती है उसको यहाँ पे लिखना है कि वो आपको क्या पढ़ाती है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी, तो मैंने यहाँ लिख दिया हिंदी, हिंदी पढ़ाती है। वे पाठ को बहुत सुंदर ढंग से समझा देती हैं। फिर यहाँ पे फिर से अपनी अध्यापिका का नाम लिखना है। अंजना मैडम सभी बच्चों को प्रेम करती है। वह समय पर विद्यालय पहुंचती है। उनके वस्त्र हमेशा साफ व अच्छे होते हैं। वे हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। हम सब उनका बहुत आदर यानी कि रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे अगर हमें अपने प्रिय अध्यापिका के बारे में अगर कुछ लिखना है तो किस प्रकार से लिखना है। पहले हमें बताना है कि मेरे विद्यालय में कई अध्यापिकाएं हैं, यानी कि आपके विद्यालय में बहुत सारी अध्यापिकाएं होंगी। फिर उसके बाद हमें लिखना है कि जो आपकी अध्यापिका है उनका नाम। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है श्रीमती अंजना मेरी प्रिय अध्यापिका है, वैसे ही वे हमारी कक्षा की अध्यापिका है। वे हमें जो वो पढ़ाती है, जोन सा सब्जेक्ट वो आपको पढ़ाती है उसका नाम, जैसे हिंदी पढ़ाती है। वे पाठ को बहुत सुंदर ढंग से समझा देती हैं। फिर से उनका नाम लिखना है। अंजना मैडम सभी बच्चों से प्रेम करती है। वह समय पर विद्यालय पहुंचती है। उनके वस्त्र हमेशा साफ व अच्छे होते हैं। वह हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती है और हम सब उनका बहुत आदर करते हैं। तो ये निबंध किसके ऊपर हो गया? प्रिय शिक्षक के ऊपर। ऐसे ही अब दूसरा निबंध है गाय के ऊपर। गाय एक पालतू जानवर है, यानी कि गाय कैसी जानवर है? पालतू, यानी कि उसे पाला जा सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि गाय एक पालतू जानवर है। गाय कई रंगों की होती है। कौन कौन सी? सफेद और भूरी। तो यहाँ पे निबंध में बताया गया है कि गाय सफेद, भूरी, काली आदि रंगों की होती है। गाय भूसा व घास खाती है। गाय के 2 आंखें, 2 कान, 2 सींग, 4 टांगे, 4 थन और एक लंबी पूंछ होती है। तो यहाँ पे हमें गाय के चित्र के साथ बताया गया है गाय के निबंध के बारे में। अब गाय के बारे में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि वो कैसा जानवर है? पालतू जानवर है। उसका रंग कैसा है? उसके शरीर में कितने कैसे कैसे अंग है? जैसे आंखें, 2 नाक, 2 सींग, ये क्या है? उसके शरीर के बारे में। और वो क्या खाती है? वो घास और भूसा खाती है। गाय हमें पीने के लिए दूध देती है। गाय का दूध पीने से शरीर स्वस्थ तथा निरोगी रहता है, यानी कि हम बीमार नहीं पड़ते। गाय के गोबर से कंपोस्ट तैयार किया जाता है। गाय के दूध से दही, घी, मक्खन व पनीर बनाया जाता है। इसका बछड़ा बड़ा होने पर बैल बन जाता है।
हम सब इसे गौ माता कहते हैं। तो यहाँ पे गाय के निबंध की समाप्ति होती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि हम जो दूध पीते हैं वो कौन देता है, गाय देती है। और गाय का दूध पीने से क्या होता है, शरीर स्वस्थ होता है और हम निरोगी होते हैं, कि हमें कोई रोग यानी कि कोई बीमारी नहीं लगती। और फिर उसके बाद बताया गया कि उसके गोबर से कंपोस्ट तैयार किया जाता है और उसके दूध से क्या क्या बनाया जाता है, दही बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है, मक्खन बनाया जाता है। और जो गाय का बछड़ा होता है वो जब बड़ा होता है तो क्या बन जाता है, बैल बन जाता है। और हम सब इसे क्या कहते हैं, हम सब इसे गौ माता कहते हैं। तो हमने देखा कि पहला निबंध हमारा किसके ऊपर था, प्रिय अध्यापिका के ऊपर। फिर दूसरा हमारा गाय के ऊपर। ऐसे ही आप दीपावली के ऊपर, दीपावली के लिए भी निबंध लिख सकते हैं। अब होली के ऊपर भी लिख सकते हैं, क्रिसमस के ऊपर भी लिख सकते हैं। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। तो मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।